आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्ट्रॉइड्स को सिर्फ देख सकते थे, उनकी डायरेक्शन और स्पीड का जायजा भी ले सकते थे, और अगर कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो तो हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि ये एस्ट्रॉइड कब, कहां और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज्यादा हमारे पास किसी चीज का भी इख्तियार नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्ट्रॉइड से बचाने का मैकेनिज्म प्रैक्टिकली बनाया गया है, और नासा ने इस मैकेनिज्म का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया। ज़ेम टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज जितना एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट से टकराया था। 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉइड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला। ये तबाही इतनी हौलनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्ट्रॉइड्स का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा दूर एस्ट्रॉइड्स को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉइड्स की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी छोटा है। 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और 888 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्ट्रॉइड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्ट्रॉइड अपना पाथ बदल ले और सीधा अर्थ से आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्ट्रॉइड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। हमारे प्लेनेट पर दूसरे जरियों से आने वाली तबाही से तो शायद निपटा जा सके, लेकिन एस्ट्रॉइड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्ट्रॉइड्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक तरह का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अर्थ की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी किस्म की भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में वैक्यूम में फ्रिक्शन पैदा नहीं हो सकती। एस्ट्रॉइड्स जो लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से बने थे, वो तब से लेकर स्पेस में तेज रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो अर्थ के करीब आ गए तो उनको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वो अपना पाथ चेंज कर लेंगे। अगर ये अर्थ के ज्यादा करीब होंगे तो एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट से कोलाइड भी कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्ट्रॉइड्स का किसी स्पेस प्रोब से एक खास एंगल में कोलिजन करवाया जाए। ये कोलिजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि वो एस्ट्रॉइड के पाथ को हमारे प्लेनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रोब्स अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ के डायरेक्शन में बढ़ता दिखेगा तो इन स्पेस प्रोब्स को उस एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन में एक खास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को नासा ने डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया।
दूसरे स्पेस प्रोब्स की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर्स, कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था, जिससे वो लाइव इमेज फीड नासा को भेज सकता है। कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब एक सूटेबल एस्ट्रॉइड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को कोलाइड करा सके। हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फस, जो अपने से 5 टाइम्स बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम्स है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 केजीज है, यानी इसका मास डाइमॉर्फस के मुकाबले में सिर्फ 0.00001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिजिक्स की तो वजन से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। जी हाँ, नासा साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डाइमॉर्फस की डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डाइमॉर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कोलिजन में सिर्फ चंद घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरा से कोलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ता हुआ डार्ट पहले उस छोटे प्लेनेट को क्रॉस करता है जिसके गिर्द डाइमॉर्फस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े एस्ट्रॉइड में जा लगता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाले डाइमॉर्फस की आखिरी फोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलिजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए भरपूर खुशी का लम्हा था। हिस्ट्री में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलिजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर गया होगा, जबकि डाइमॉर्फस इस कोलिजन की वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर नया ऑर्बिट अपना चुका होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट 2-4 हफ्तों में आएगा, जिसमें मालूम पड़ सकेगा कि वाकई स्पेसक्राफ्ट सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से अपने से 1 करोड़ गुना वजनी एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज कर सकता है कि नहीं। ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक था, जिसमें एक छोटे एस्ट्रॉइड पर एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉइड पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं। क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया पर सबसे बड़ा व्रेडफोर्ड इम्पैक्ट क्रेटर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो एस्ट्रॉइड 300 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बना सकता है, क्या हम उससे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।